हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैं भावना खंडेलवाल आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता आंदोलन की महिला नायिकाएं एवं उनकी लेखनी। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कई ऐसे प्रयास किए गए जिनसे लोगों के मन में देशभक्ति व देश प्रेम की लहरें उठने लगी। वैसे तो स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं थी। महिलाएं अपनी लेखनी के माध्यम से देशभक्ति की ज्वाला को लोगों के दिलों में जलाती रही। उस समय टीवी, इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, केवल रेडियो ही चलते थे जो देश दुनिया की खबरें देते थे और न्यूज़ का दूसरा स्रोत न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं हुआ करती थी। इसलिए अनगिनत महिलाओं ने उस समय अपनी लेखनी का सहारा लिया और देशभक्ति का ज्वार लोगों तक पहुंचाया। और इसमें भारतीय महिलाओं के साथ साथ विदेशी महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भारत देश की सेवा की। इन विदेशी महिलाओं में एनी बेसेंट व भागिनी निवेदिता प्रमुख रही, जो भारत में सत्य की खोज के लिए आई थी। एनी बेसेंट ने मदार्स स्टैंडर्ड नामक पत्र को खरीदकर उसका नाम न्यू इंडिया रखा, जिसके माध्यम से वे स्वाधीनता के जोशीले लेख लिखती थी। इसी तरह भागिनी निवेदिता ने भी अपने जीवन को भारत देश की सेवा में समर्पित किया। ये आयरलैंड की रहने वाली थी। इनका नाम था मार्गरेट नोबुल। इनके अच्छे विचारों व पवित्र भावनाओं के कारण स्वामी विवेकानंद ने इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। भारत देश में आकर इन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया और अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में नारी शिक्षा, समानता और देश प्रेम की भावनाएं भरने लगी। देश सेवा के लिए समर्पित भारतीय नारियों में कई ऐसे नाम भी हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से देश की सेवा की, जिन्होंने आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाया। इनमें सरोजिनी नायडू, स्वर्ण कुमारी देवी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि प्रमुख नाम हैं। सरोजिनी नायडू के नाम से हम सभी परिचित हैं, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कविताएं उत्कृष्ट कोटि की होती थी, जिनमें भारत की आत्मा बसती थी। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से देश सेवा, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्वर्ण कुमारी देवी ने भी भारती नामक प्रसिद्ध पत्रिका का 7 वर्षों तक सफल संपादन किया। इस पत्रिका के माध्यम से वे समाज में देशभक्ति की चिंगारी सुलगाए रहती थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी लेखनी के माध्यम से इंडियन वुमेन, बैटल फॉर फ्रीडम, अवेकनिंग ऑफ इंडियाज वुमेन जैसी पुस्तकों द्वारा नारी जागरण के साथ साथ क्रांति की अलग जगाने की सूत्रधार रही। सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसा नाम है जिनकी कविताएं हम आज भी गुनगुनाते हैं। आज भी इनकी कविताएं पढ़कर उमंग और जोश उमड़ जाता है। इस तरह पराधीन भारत में अनेक ऐसी विदुषी नारियां हुई, जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर देशभक्ति और बलिदान की भावनाओं को जगाए रखा। इनकी कृतियां आज भी उतनी ही जीवंत व जोशीली है जितनी पहले थी। आज भी लेखनी में उतनी ही ताकत है जितनी वर्षों पहले थी। आज की महिलाएं भी अपनी लेखनी के माध्यम से समाज व देश में क्रांति ला सकती है। हमारा देश ज्ञात व अज्ञात इन महिलाओं के योगदानों के प्रति सदैव ही कृतज्ञ रहेगा। थैंक यू। आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट्स में बताइए।